और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सर्दी के सितम से अभी राहत नहीं मिलेगी, ये साफ कर दिया है मौसम विभाग ने। तो सर्दी के सितम से अभी राहत नहीं मिलेगी, हफ्ते भर ऐसे ही कड़ाके की ठंड रहेगी। आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। न्यूनतम तापमान जबकि 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है। तो दिल्ली के लोगों के लिए अभी ठंड का सितम आने वाले दिनों में ऐसे ही जारी रहने वाला है। और अभी तक दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही थी, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद कड़ाके की सर्दी का दौर अब शुरू हो चुका है। सोमवार की बात की जाए तो इसी दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अभी मौसम विभाग ने साफ ये कर दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी का जो सितम है वो लोगों के लिए इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या कुछ और बातें कही गई हैं मौसम विभाग की तरफ से? निश्चित तौर पर मनीषा, पिछले तकरीबन 15 दिनों से जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां पूरे एनसीआर में बनी हुई हैं, उसको लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश 3 दिनों से हो रही थी। हालांकि कल रात को थोड़ी सी राहत लोगों को लगी, लेकिन आज भी जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं और ठिठुरन लोगों को महसूस हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सूर्य देवता के दर्शन जरूर थोड़ी बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर निश्चित तौर पर जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को इससे प्रभावित करती हैं। और ये सिलसिला अभी आगे रहने की संभावना, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान अपना व्यक्त किया है कि अभी इससे कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अगले तकरीबन 26 जनवरी, क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन है और आम आदमी जो है वो उसको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से मनाता है, और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। तो इसकी जो खुशी है, इस खुशी को भी ये लोग मनाएंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में दुबकने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। और आने वाला जो एक लेकिन सप्ताह राजकुमार, है इसी वो बीच भी ये कहीं ना भी कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो फुटपाथ पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं, जो सर्दी का सितम सहने के लिए लोग मजबूर हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बाबत प्रशासन की और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। रैन बसेरों की अभी तक जो स्थिति है, क्या कुछ व्यवस्था है जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं? बिल्कुल, अगर एनसीआर की बात करें मनीषा, तो एनसीआर एक बहुत जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो माना जाता है। और यहाँ की स्थिति ये है कि अगर नोएडा और नोएडा के आसपास के और शहरों की बात करें तो यहाँ नोएडा प्राधिकरण द्वारा सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाती है। तो इस समय तकरीबन जनपद गौतम बुद्ध नगर में 7 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा 28 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन ये सब चीज़ें नाकाफ़ी लगती हैं, क्योंकि सड़कों पर जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकृति की मार को झेलते हैं, लेकिन प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता मनीषा। इससे कहीं ना कहीं आदमी को दो चार होना होता है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं कि जो अपने स्तर पर कंबल बांटने के अलावा तमाम तरह की जो लोगों को प्रभावित करने के लिए लोगों को किस तरीके से आराम दिया जा सके, मतलब इसके लिए तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। और इसके लिए जिलाधिकारी और बाकी तमाम अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं अपील की है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि चुनाव का दौर है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी रात के अंधेरे में इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और शहर में कई स्थानों पर, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं छत की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर बात करें तो नोएडा स्टेडियम के पास में एक रामलीला ग्राउंड है। उस रामलीला ग्राउंड में तकरीबन 250 लोगों के लिए एक रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। शाम के समय में वहाँ पे जो आवश्यकताएं महसूस हों, कमलों की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है। लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी नाकाफ़ी होती है, क्योंकि 50 लाख की आबादी का शहर नोएडा है और उसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फुटपाथों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये केवल इसी साल का नहीं, ये हर वर्ष की एक व्यवस्था है और हर वर्ष इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। लेकिन सामान्य तरीके से किस तरीके से चीज़ों को बहुत सहज किया जा सके, जो सड़कों पर लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से मदद की जा सके, इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन और एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो तमाम तरह के प्रयास प्रशासन भी अपने स्तर पर कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने स्तर पर कर रही है और सामाजिक संस्थाएं भी अब इसमें लेकिन हाथ बढ़ा
हुई जब नजर आ रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि लगातार कोहरे के कारण हम देखते हैं कि विजिबिलिटी का जो स्तर है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, ऐसे में दुर्घटना के भी बहुत सारे आसार बनते हैं, वाहन दुर्घटना के भी आसार बनते हैं। बिल्कुल, यदि उदाहरण के तौर पे अगर बताया जाए तो क्योंकि नोएडा से होकर दिल्ली के रास्ते नोएडा से होकर एक बेहद बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जो लखनऊ की तरफ जाता है। इस हाईवे पर हालांकि अभी तक ये जो मौसम है, इस मौसम में इस तरीके की अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो पिछले साल ये जो विजिबिलिटी कम होने वाला मसला है, एक समय ऐसा हुआ था, एक घटना ऐसी हुई थी कि 60 गाड़ियां आगे पीछे एक साथ भिड़ गई थी और इसमें तकरीबन ये आधा दर्जन बिल्कुल से राजकुमार, लोग ऐसे में ज्यादा वाहन अधिक दुर्घटना तो लोग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम मौत के जनमानस आगोश में को समा भी गए थे। यातायात लेकिन को लेकर इस भी समय लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना भी इस दौरान करना पड़ता है, क्योंकि यातायात इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।